जय हिंद। कैसे आप सब? आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी जीडी ने 2024 और 25 में एक बहाली निकाली हुई है। अभी एसएससी जीडी का वो पहला प्रक्रिया भी पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी एसएससी जीडी का न्यू रिक्वायरमेंट जारी हो गया है। आखिर कितना पोस्ट रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबके बारे में हम बात करेंगे। उसमें क्या क्या लगता है कि कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, सबके बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है, इसी वीडियो में। तो देखिएगा, जो ये बहाली है इसका नाम एसएससी जीडी न्यू भर्ती 2024-25, यानी 2024 में ही ये फॉर्म को भरा जाएगा। 2025 लगभग जा करके नवंबर दिसंबर में जाकर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसएससी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी इसका पूरा नाम होता है एसएससी का। इसमें जो पोस्ट रहने वाला है ना, पोस्ट, तो पोस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें पोस्ट कितना रहने वाला है। तो इसमें जो पोस्ट रहने वाला 35,000 प्लस रहने वाला है, यानी 35,000 से एबव है ना, इससे ज़्यादा रहने की चांसेस है। तो 35,000 से ज़्यादा क्या रहना है, इसमें पोस्ट रहने वाला है एसएससी जीडी 2024-25 में रहने वाला है। अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है, यानी कब से हम लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो अप्लाई डेट है ना 27 अगस्त से लेकर के और 5 अक्टूबर तक के अप्लाई डेट का क्या है, समय है, यानी अच्छा खासा समय रखा है अप्लाई डेट के लिए। इसमें देखिएगा 50 लाख 60 लाख फॉर्म गिरने के चांसेस रहते हैं, गिरता भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका फ़ी क्या लगता है। तो इसका जो फ़ी लगता है ना, जनरल हो गया, ओबीसी होगा, इनका लगता है 100 रुपया। यानी जनरल है, ओबीसी है, तो आपको 100 रुपया क्या करना, पे करना पड़ेगा। एससी है, एसटी है, फीमेल है, तो एससी एसटी और फीमेल इनको क्या लगता है, 0 रुपया लगता है, यानी इन सब का पैसा नहीं लगता है। वैसे जाइएगा ट्रेवल्स वगैरह में तो वहाँ पे 50 रुपया आपको ले लेगा, फॉर्म फिलअप करने का भाड़ा ले लेता है सब, ठीक है। आखिर इसका एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट का हम बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट है 18 से लेकर के 23 वर्ष, यानी जो जनरल वाले जितने भी होंगे, जनरल वाले, इनको 18 से लेकर के 23 वर्ष तक क्या है, एज लिमिट को रखा गया है, ठीक है। ओबीसी है और एससी है, एसटी है, तो ओबीसी के लिए 18 से लेकर के 23 और प्लस इसमें 3 जोड़ेगा तो कितना होगा, 26, यानी 26 वर्ष तक आप एसएससी जीडी का क्या करते हैं, मिनिमम फॉर्म भर सकते हैं, और उससे ऊपर जाएगा तो कोई चांसेस होने वाला नहीं है, ठीक है। एससी है, एसटी है, 18 से 23 प्लस 5, ठीक है। तो 23 5 जोड़ेगा तो कितना होगा, तो 23 24 25 26 27 28, यानी आप 28 वर्ष तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी एससी एसटी वाले जितने भी हैं, शेड्यूल कास्ट हो गए, इस सब जितने भी हैं, सब 28 वर्ष तक फॉर्म को फिलअप कर सकता है, 18 से 28। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसका क्वालिफिकेशन है 10th पास है। कोई भी बोर्ड से, भारत जो ऑल इंडिया है, 28 राज्य है, कहीं भी आप कोई भी राज्य से आप मैट्रिक किए हुए हैं, 10th किए हुए हैं, आप फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन 10th पास रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सबसे पहले सीबी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपको ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर के माध्यम से, इसीलिए बोलते हैं ना सीबी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल नॉर्मल ही होता है, लड़का सबका थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मेरिट आता है, यानी फिजिकल से मेरिट आता है। फिर आपका होता है डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फिर से आपका हो जाएगा मेडिकल। ये 5 को क्राइटेरिया से आप गुजरेंगे ना, 5 क्राइटेरिया से गुजरेंगे, 5 रास्ते से गुजरेंगे, तो आपका एसएससी जीडी 2024-25 में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। अगले हम बारे में बात करते हैं कि आखिर जो एसएससी जो जीडी है ना, इसमें जो सिलेबस है ना, सिलेबस, इसमें सिलेबस क्या हुआ। तो इसका जो सिलेबस है, तो इसका जो सिलेबस है ना, सिलेबस जीके होगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी जीके से कितने सवाल, 20 सवाल रहने वाले हैं, 40 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितना मार्क्स, 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स, 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन और कितना का मार्क्स, 40 मार्क्स, ठीक है।
मैथ से रहने वाला सवाल, मैथ से कितने रहने वाले, 20 क्वेश्चन रहने वाला है। कितना मार्क्स, 40 मार्क्स। रीजनिंग जो हो गया यानी तर्क शक्ति हो गया, इससे कितने रहने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इससे कितने रहने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। वैसे हिंदी भी आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी, लेकिन केवल एक ही को चूज कर पाइएगा, ठीक है। एक ही का ऑप्शन है, चाहे हिंदी चूज करिए चाहे इंग्लिश, जो भी आपका बेहतर है उसको चूज करिए। देखिए, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आप सबको वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, सबके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स देखिएगा ना, टोटल मार्क्स तो पूरा होता है ना 40 जुड़ेगा ना तो 160 मार्क्स हो गए, यानी पूरे जो टोटल इसका मार्क्स रहने वाला है 160 मार्क्स का रहने वाला है। और इसका जो टाइमिंग है ना कितना, 1 आवर्स का टाइमिंग है, यानी आपको 1 घंटा में पूरे सवाल को क्या करना है, बनाने हैं। यानी एसएससी जीडी ने बहुत कम ही समय दिया है आपको बनाने के लिए, बहुत ही कम समय है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो रनिंग, इसमें होता है एक रनिंग होता है, यानी हम बारे में बात करें फिजिकल के बारे में। फिजिकल में कौन कौन सी क्राइटेरिया रहती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले रनिंग हो गया 5 किलोमीटर, मेल का जो रनिंग होता है 5 किलोमीटर होता है और इसके लिए 24 मिनट दिया जाता है। यानी 24 मिनट में ना आपको 5 किलोमीटर क्या होना होता है, रनिंग करना होता है, ठीक है। हाइट जो होता है, हाइट तो हाइट क्या है, 170 सेंटीमीटर है, यानी जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, इनका जो हाइट रहता है 170 सेंटीमीटर। एससी है, एससी का कितना होता है 162.5, यानी 162.5 क्या होता है सेंटीमीटर, इसका क्या होता है, एससी का क्या होता है, हाइट लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो चेस्ट होता है, चेस्ट, तो चेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो चेस्ट होता है 80 से लेकर के 85, जनरल है, ओबीसी है तो 80 से 85, एससी है तो 76 से 81 सेंटीमीटर, इतना क्या होता है। और 5 सेंटीमीटर क्या होता है, फुलाना रहता है, इसके बाद से 5 सेंटीमीटर क्या होता है, फुलाना रहता है चेस्ट को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मेल में जो हाइट होता है, मेल का जो रनिंग होता है कितना होता है, फीमेल का, तो फीमेल का होता है 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर 8 मिनट, यानी 8.5 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। यानी 8.5 मिनट में 8 मिनट 30 सेकंड में कितना दौड़ना है आपको, 1.6 किलोमीटर कोई भी आराम से दौड़ लेगा, ठीक है। क्योंकि इंडियन आर्मी का जो फिजिकल होता है वो लगभग 5 मिनट में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लड़का क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा समय दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फीमेल का जो हाइट रहने वाला है, तो सबसे पहले जनरल में रहने वाला कितना, 157 सेंटीमीटर, यानी 157 सेंटीमीटर फीमेल का है। और इसमें एससी है, एससी जो एससी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में तो उनका कितना है 150 सेंटीमीटर। इसमें सीना वाना कोई चेस्ट वगैरह की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है। निगेटिव जो मार्किंग है, निगेटिव, तो निगेटिव कितना रहने वाला है, 0.50 क्या निगेटिव रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी आप सबको वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर नए हैं तो दोस्तों को जुड़िए इससे, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन है, तो 5000 क्वेश्चन है। और इसका जो फी रखा गया है, क्या ऐप फी रखा गया है ना, 5000 क्वेश्चन PDF का 20 रुपये फी रखा गया है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है 6206610655। तो ये मेरा क्या है, व्हाट्सअप नंबर रहने वाला है। यहाँ से आपको जो जीके हो गया और हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया, फिर मैथ हो गया और आपका क्या हो गया, जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और आपका फिर से इंग्लिश, ठीक है। इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 6206610655, इस पर आप लोग परचेज कर सकते हैं और आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।